जाट और सुनार। एक जाट और सुनार में बड़ी गहरी मित्रता थी। एक बार जाट सुनार के घर गया। सुनार ने अपने मित्र की बड़ी आवभक्त की। शाम को जब रोटी खाने का समय आया तो सुनार ने एक सोने की थाली में जाट के सामने खाना परोस दिया। जाट की दृष्टि उस थाली पर पड़ी। उसने मन ही मन में सोचा कि यह थाली तो बहुत अच्छी है, किसी न किसी प्रकार से इस थाली को अपना बनाना पड़ेगा। सुनार भी जाट की दृष्टि को ताट समझ गया कि यह रात को इस थाली को जरूर चुराने का प्रयास करेगा। सुनार ने बड़ी चतुराई से काम लिया। उस थाली में उसने पानी भरा और एक छीके के ऊपर उसको रख दिया। उसके नीचे ही उसने अपनी चारपाई बिछा ली और लेट गया। सुनार के मन में सोचा कि यदि मेरा मित्र थाली को उतार देगा तो पानी गिरने से मेरी नींद खुल जाएगी। तब रात को जाग उठा और धीरे से थाली को छूकर देखकर तो पता चला कि इनमें से तो पानी भरा हुआ है। जाट ने चूल्हे के पास जाकर राख छानी और थोड़ी थोड़ी करके इस थाली में डालता गया। आखिर में राख ने सारे पानी को सोख लिया। जाट ने थाला कि सुनार को पता भी न चला जाता। कल सुनार ने देखा कि थाली गायब थी। जाट ने वह थाली रात को ही गांव के बाहर पानी के गड्ढे में छिपा दी थी और इस दौरान उसके पैरों पर पानी और गिल्ली मिट्टी का निशान बन गया था। अब हुआ है कि एक ही सोते वक्त जाट का एक पैर चादर से बाहर निकल गया। सुनार ने पेड़ पर पानी का निशान बना देख लिया कि वह समझ गया कि थाली को किसी पानी के गड्ढे में गाड़ दिया गया है। उसने सूत के धागे से पानी और पैर का निशान नाप लिया और उसी गहराई तक गड्ढे में घुसकर पानी में टटोला तो उसे खाली मिल गया। उसे खाली मिले सवेरे जाट भी जाग गया। उसने सुनार से कहा, भाई अब मैं जा रहा हूँ। सुनार ने कहा, भाई कम से कम एक दिन तो और रह जाओ, ऐसी भी क्या जल्दी है, कल चले जाना। जाट ने सुनार की बात मान ली और एक दिन और उसके यहाँ रहने के लिए मान गया। शाम होने पर सुनार उसी थाली में जाट को फिर से खाना खिलाया। उस थाली को देखकर जाट हैरान रह गया। उसने सुनार से पूछा, भाई एक बात बताओ, तुम्हारे घर पर कितनी सोने की थालियां हैं? क्योंकि एक थाली तो रात को मैं चुरा कर ले गया था। सुनार ने कहा, यह वही थाली है, मैं उसको गड्ढे में से निकाल कर के लाया हूँ जिसे तुम रात को छिपा आए थे। इस पर जाट ने कहा, मैं तो खुद को ही ज्यादा चतुर समझता था, पर तुम तो भाई मेरे से भी ज्यादा चतुर निकले। इस पर जाट ने कहा कि मैं तो खुद को ही समझदार समझता था, पर तुम तो भाई मेरे भी गुरु निकले। हमें अपनी दोनों की चतुराई को लाभ जरूर उठाना चाहिए, तो चलो कहीं कोई व्यापार करने चलते हैं। इस पर सुनार ने भी अपनी सहमति जताई और दोनों व्यापार करने के लिए घर से निकल पड़े। चलते चलते आगे चलकर उन्होंने देखा कि बहुत से लोग एक लाश को लिए शमशान की ओर जा रहे थे। सुनार ने कहा, लगता है कोई बड़ा मरा है, हम अपना धंधा यहीं से शुरू करते हैं। शमशान पर जाकर जहां एक लाश जली थी वहीं उन दोनों ने एक सुरंग बनाई। उस सुरंग में सुनार को बैठा दिया। जाट सेठ के बारे में सब पता करने के बाद सेठ के घर पहुंच गया। वहां आकर उसने पूछा कि सेठ जी कहाँ हैं? सेठ के लड़कों ने कहा कि उनकी तो मृत्यु हो गई है, अभी उनको जलाकर आए हैं। यह सुनकर जाट बड़े जोर जोर से रोने लगा। सेठ के लड़कों ने उससे रोने का कारण पूछा तो जाट ने कहा, सेठ के पास मेरे 10,000 जमा थे, अब मुझे कैसे मिलेंगे? सेठ के लड़कों ने कहा, यदि वही खाते में जमा रुपए होंगे तो आपको आपके रुपए मिल जाएंगे। वही खाता देख अगर कहीं भी जाट के नाम से रुपए जमा होने की बात नहीं लिखी थी। तब जाट ने कहा, हो सकता है सेठ जी मेरे पैसे वहाँ नहीं लिखे हो, पर मैंने रुपए तो जरूर जमा करवाए थे ना। आप सब लोग मरघट में मेरे साथ चलो, यदि मेरे रुपए में सच में है तो सेठ जी खुद ही बोल देंगे। सेठ के लड़कों ने जाट की बात मान ली और सब मिलकर शमशान में पहुंचे। सेठ के लड़के जाट को चीता के पास ले गए। चीता के पास खड़ा होकर जाट से जोर से आवाज दी, अरे वो सेठ जी, मैंने जो 10,000 रुपये तुम्हारे यहाँ जमा करवाए थे वह खाते में नहीं मिल रहे हैं। अगर मैं सच बोल रहा हूँ तो हाँ बोल दो, नहीं तो ना बोल दो। चीता के पास सुरंग में बैठे सुनार ने आवाज लगाई, बच्चों इस आदमी के पैसे मेरे पास जमा थे, इसका एक एक पैसा चुका देना, नहीं तो मुझे नर्क में जाना पड़ेगा। लड़कों ने इसे अपने पिता की आवाज़ समझा और घर आकर जाट को 10,000 रुपये दे दिए। रुपये छुपाकर जाट ने सोचा कि सुनार को मरने दो, सब रुपये अपने ही घर ले चलो। इधर सुनार भी सोच लिया कि इतने सारे रुपये लेकर वह मेरे पास तो बिल्कुल नहीं आएगा, अब तो कोई और ही उपाय सोच लेना चाहिए। सुनार बहुत ही अच्छे और कीमती जूते खरीद कर आया। वह उसी रास्ते पर गया जो जाट के गाँव को जाता था। सुनार रास्ते में एक जगह पर उस जोड़ी में से केवल एक जूता गिरा दिया और दूसरा जूता को लेकर 20 गज की दूरी पर गिरा दिया और खुद छिपकर एक जगह पर बैठ गया। जाट पैसों की गठरी लेकर आया। उसने रास्ते में पड़ा जूता देखा। जूता उसको बहुत पसंद आया, पर एक जूते का वह क्या करता, इसे छोड़कर वो आगे चला गया।
आगे जाकर दूसरा जूता भी उसे उसे उस रास्ते पर पड़ा हुआ मिला। जाट ने सोचा, यह जूता तो वही है, उसी जूते के साथ का। यह सोचकर उसने रुपयों की गठरी तो वहीं दी। वह अब पहला जूता लेने के लिए चला गया। इधर वह जूता लेने गया और उधर पैसों की गठरी को उठाकर सुनार अपने घर आ गया। सुनार अपनी स्त्री को सारी बात सुनाई और उसे समझा दिया कि यदि वो जाट आए तो उसे मेरे बारे में कुछ मत बताना। मैं एक कुएं में जाकर छिप जाता हूँ, तुम कुछ दिन तक मेरा खाना वहीं पहुंचा देना। यह कहकर उसने वो रुपये एक बर्तन में रखकर आंगन के बीच में गांठ दिए। वह एक बिना पानी के कुएं में जाकर छिप गया। उधर जाट जब पहले जूते को लेकर लौटा तो वहां रुपए की गठरी नहीं दिखी। उसे यह समझते हुए देर नहीं लगी कि यह सब सुनार की करतूत है। जाट सीधा सुनार के घर पहुंचा। सुनार की स्त्री ने जाट को घर आया देखा तो बोली, मेरे पति को कहाँ छोड़कर आए हो? वो तो तुम्हारे साथ ही गए थे। जाट ने उत्तर दिया, क्या वह अभी तक घर नहीं आया है? सुनार की स्त्री ने कहा, नहीं, वो अब तक घर नहीं आया है। जाट समझ तो गया कि उसकी स्त्री झूठ बोल रही है। वह जरूर आ गया है, किंतु उसके पास और कोई चारा नहीं था। पर उसने ये निश्चय कर लिया कि जब तक उसे पता नहीं लगेगा वह जाएगा नहीं। सुनार की स्त्री रोज खाना बनाती और खाना लेकर सूखे कुएं में खाना देती और फिर दूसरे कुएं से पानी भरकर आ जाती। यह उसका नित्य का काम था। इस प्रकार कई दिन बीत गए। एक दिन जाट चुपचाप उस सुनार की स्त्री के पास पीछे पीछे चला गया और उसने देखा कि कुएं के पास जाकर उसने आवाज दी, लो रोटी। जाट सारी बात समझ गए। दूसरे दिन जाट सुनार की स्त्री जैसे ही कपड़े पहनकर रोटियां लेकर पोटली लेकर बांधकर उसके वहां पहुंच गया और उसी प्रकार आवाज बनाकर कहा, लो रोटी। फिर उसने कहा कि वह जाट तो चलता जाता नहीं है, मेरे पास कुछ रुपया पैसा नहीं रहा है, क्या करूं? सुनार ने कहा, आंगन के बीच में जो रुपयों की हांडी दबी पड़ी है उसी में से निकाल लिया करो। इस प्रकार जाट ने रुपयों का पता लगा लिया। सुनार की पत्नी इसी तरह रोज की तरह रोटी लेकर गई और आवाज लगाई, लो रोटी। सुनार ने कुएं में से कहा, अभी तो देकर गई थी, फिर ले आई। सुनार की स्त्री बोली, मैं कब आई हूँ? सुनार तुरंत जान लिया कि जाट चालाकी से रुपए ले गया है। वो बोला, अभी भाग्यवान, जल्दी से मुझे कुएं में से निकाल। जाट तेरे जैसे ही कपड़े पहनकर आया था, अब तक तो वो सारे पैसे ले गया होगा। घर आकर उन्होंने देखा कि आंगन खुदा हुआ पड़ा है और सारा धन गायब है। जब सुनार की पत्नी रोटी लेकर सूखे कुएं की ओर गई तब तक जाट सारा धन लेकर चंपत हो गया था। आशा करती हूँ आपको हमारी ये कहानी पसंद आई होगी। इस कहानी के बारे में आप लोगों की क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। कहानी अच्छी लगी तो कहानी को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे इसी तरह की कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल से बने रहे। धन्यवाद।